इतना कोई आपका भी विलंब से आएगा ना, तो वो भी आपसे इतनी क्षमा नहीं मांगेगा। क्योंकि मनुष्य के अंदर इतना अभिमान होता है कि मैं इतना कैसे झुकूं, पर भगवान झुक गए, दोनों हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। देवताओं ने स्तवन किया, प्रभु पुष्पों की वृष्टि की। इतना भक्तवत्सल तो केवल आप ही हो सकते हैं और दूसरा कोई नहीं। आज प्रहलाद जी ने पूछ लिया, प्रभु आपने अभी अभी मेरे पिता को बड़ी ही दर्दनाक मौत से मारा, वो कहाँ गए होंगे? भगवान ने कहा, प्रहलाद तू चिंता मत कर। कुल में अगर कोई एक भी भगवत भक्त हो जाता है ना, तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 7 मामा पक्ष की पीढ़ियां, 7 पिता पक्ष की पीढ़ियां और 7 उसकी ससुराल पक्ष की पीढ़ियां, सब तर जाते हैं। फिर वो तो तेरे पिता रहे हैं, उनकी तो मुक्ति सुनिश्चित ही थी, तू चिंता मत कर। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु अब आपने आज जो किया सो किया, पर वचन दीजिए कि आज के बाद कभी मेरे वंश में किसी को नहीं मारेंगे। भगवान बोले, ठीक है, कभी नहीं मारूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए महाराज बलि, जिनके यहाँ भगवान वामन रूप धारण करके आए। बोली वामन भगवान की जय। भगवान वामन रूप धारण करके बलि के यज्ञ मंडप में आज पहुंचे, तो बलि ने देखा, तुरंत चरणों में प्रणाम किया। स्वागतम वो नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किं करवाते। महाराज स्वागत है आपका। आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात भगवान खड़े हों। प्रभु आप जैसा योगी मेरे यज्ञ में पधारा, मेरा तो यज्ञ ही सफल हो गया। न जाने क्यों आपको देखकर ऐसा लगता है कि मैं अपना सर्वस्व आप पर न्यौछावर कर दूं। भगवान मन में विचार करने लगे, हम पर बड़ा प्रसन्न हो रहा है। बोले, प्रभु मैं आपको क्या दूं? मैं आपको 2-4 हजार गौ दान कर दूं? यदि आपके पास रहने के लिए महल ना हो, तो मैं एक स्वर्ण महल बनवाकर आपको दान कर दूं। और यदि आपको विवाह ना हुआ हो ना, तो फिर मैं आपका किसी ब्राह्मण की कन्या के साथ विवाह ही करवा देता हूं। वामन भगवान बोले, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है बलि, कि मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं त्यागी हूं। कभी किसी का 1 भी रुपए दान में नहीं लेता। बलि बोले, नहीं महाराज, आपको कुछ तो लेना ही पड़ेगा। आपका विवाह ना हुआ हो तो मैं बढ़िया आपका विवाह करवा देता हूँ। बोले, नहीं भैया, मैं शादी के चक्कर में ना फंसाओ, क्योंकि शादी के बाद तो रोना ही रोना पड़ता है। बलि बोले, अरे महाराज आप कैसी बातें कर रहे? गृहस्थ जीवन तो सबसे श्रेष्ठ है, आप एक बार हाँ तो कहो। बोले, अरे नहीं, हम तो कुंवारे ही ठीक है। फिर शादी हो गई तो फिर पत्नी की चिंता, बाल गोपालों की चिंता। बलि बोले, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सारी व्यवस्था हम कर देंगे, आप तो बस हाँ कहिए। बोले, व्यवस्था तो आप कर दोगे रहने खाने की, ठीक है, लेकिन एक व्यवस्था आप नहीं कर पाओगे। बोले, महाराज कौन सी? बोले, अच्छा देखो, अब विवाह होगा तो फिर बाल गोपाल भी होंगे कि नहीं होंगे?
बलि बोला महाराज बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। फिर बोले सीधे 7-8 ही होंगे। अरे महाराज क्यों 7-8 बिल्कुल होंगे। और फिर 7-8 में से अगर एक आध मर गया तो फिर जो मरने के बाद बालक के रोना पड़ता है, फिर कौन रोएगा, उसकी क्या व्यवस्था करोगे। बलि बोले महाराज अब जब बेटा आपका मरेगा तो रोना आपको ही पड़ेगा, रोने वाले थोड़ी किराए पे लेके आएंगे। तो बोले राजन शास्त्र कहते हैं कि जिसको आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं ना, वो एक ना एक बार आपको रुलाता ही है। इसीलिए मैं ऐसा कोई काम करूं ही क्यों कि मुझे बाद में रोना पड़े। बलि बोले महाराज अब आपको मेरी बात का मान रखना ही होगा, कुछ तो लेना होगा। लोग क्या कहेंगे, त्रिलोकी का राजा बलि और एक ब्राह्मण को संतुष्ट ना कर पाया। ठीक है, वामन भगवान बोले कि फिर तुम मुझे 3 पग भूमि दान कर दो। बोला महाराज एक बात कहूं, आप ठहरे पक्के वामन के वामन, आपको तो मांगना भी नहीं आता। बताओ, त्रिलोकी के साम्राज्य का राजा हूं मैं, और मुझसे जब आप मांगने गए तो 3 पैर भूमि। क्या महाराज सही कहा है कि अग्रिम बुद्धि बानिया और मध्यम बुद्धि जाट, उत्तर बुद्धि तुरकड़ा और वामन चौपट पाट। 3 पग भूमि मांग रहे हैं। भगवान बोले यदि देना हो तो दो, नहीं देना हो तो हम जा रहे, हम 3 पग ही लेंगे, न 3.5 लेंगे और न 3.25 लेंगे। बलि चरणों में गिर गए। महाराज ठीक है ले लीजिए आप। बोले पहले संकल्प करो। ले अरे महाराज अब 3 पग भूमि के लिए क्या संकल्प करूं, शर्म आ रही है मुझे। आप तो जहां से चाहे सो अब ले लीजिए। भगवान बोले नहीं, हम बिना संकल्प के नहीं लेते। अच्छा, ये इन दोनों की बातें बलि के गुरु सुन रहे थे, श्री शुक्राचार्य जी महाराज। उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही शुक्राचार्य जी ने आंखें बंद करके ध्यान लगाकर देखा तो वामन भगवान में ही विष्णु भगवान का दर्शन होने लगा। तुरंत नेत्र खोले, बलि का हाथ पकड़ा, कोने में ले गए। बलि इनके चक्कर में मत पड़ना, ये कोई पंडित वंडित नहीं है, ये न 52 है न 53 है, ये जो है वो तू समझ नहीं रहा। बोले महाराज ऐसे भी कौन है। बोले ये साक्षात विष्णु है, विष्णु जो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आया है। यदि तूने 3 पग भूमि का संकल्प इसे कर दिया तो ये 3 पग भूमि में ही तेरा सब कुछ ले लेगा, तुझे बर्बाद कर देगा, तू खुद भी नहीं बचेगा। झूठ बोल दे, इनसे कह दे कि जाओ कोई लेने देने की बात नहीं हुई थी। बलि बोले महाराज कैसी बातें कर रहे हैं, झूठ बोल दो, पाप लगेगा मुझे। शुक्राचार्य जी बोले बलि तुम यही तो समझते नहीं कि कुछ स्थान ऐसे हैं कि जहां झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। तो कौन से स्थान है, आइए सुनाती हूँ। स्त्री नर्म विवाहे मृत्यार्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हत्यार्थे हिंसायां नरकदान। बोले अगर स्त्रियों से किसी कारणवश कोई बात छुपानी पड़े तो एक आध बार, सिर्फ एक आध बार झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। आपने अपनी पत्नी को कोई बात बता दी, सीरियस बात है,
तो आपने कोई गलती नहीं की। लेकिन अगर आपने बात बताने के बाद ये कह दिया कि ये बात किसी से कहना मत, तो आपने ज्यादा बड़ी गलती कर दी। अब वो 24 घंटे यही सोचेगी कि भगवान ये बात मुंह से ना निकल जाए, मुंह से ना निकल जाए, इनने मना किया था, इनने मना किया था, और जाके फिर वो बोल ही देगी। देखिए, तो एक बार झूठ बोलने में पाप नहीं लगता, वरना कहें कि क्या, ठीक है बोलिए राधे राधे। क्योंकि स्त्रियों का हृदय पुरुषों की अपेक्षा अधिक कोमल होता है, इस वजह से